आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मैं चेतन शर्मा सीहोर से हूँ और मेरे को यहाँ आते करीबन 22 साल हो गए हैं। मैं 99 से यहाँ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ को देखा वो मैं काफ़ी जगह घूमा लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली, ना वो चीज़ दिखी। मेरे को बड़ी आंत में पूरे में अल्सर है और अभी भी है। डॉक्टरों ने मुझको बोला कि आपको कैंसर है। तो मैं यहाँ से जुड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ भी नहीं आया। सिर्फ उनका मैंने ध्यान करा और डॉक्टर साहब ने बोला कि आपकी रिपोर्ट बॉम्बे गई है, 3 दिन में आएगी। तो यहाँ तक है मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको 100% कैंसर है। तो मैंने श्री धाम सरकार का नाम लिया और मैंने उनका स्मरण किया और कहा कि प्रभु आप ही संभालना, मैं आपके भरोसे और आपके समर्पण में हूँ। जीवन देना है आपके हाथ में और मृत्यु देना है तो वो भी आपके हाथ में। तो 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर संजय कुमार, जो भोपाल के माने हुए गैस्ट्रो केयर हैं, वो अचंभित हो गए और उन्होंने देखा तो उन्हें ये लगा कि यार ये हो नहीं सकता कि आपको कैंसर ना हो। तो मैंने कहा ठीक है साहब। वो कह लगे कि आप एक बार रिपोर्ट हम आपका और टुकड़ा लेंगे आँत का, उसको फिर भेजेंगे लैब में, टेस्ट होने जाएगा और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको कैंसर है। तो मैं यहाँ भी नहीं आया, सिर्फ वहीं बैठे बैठे श्री धाम सरकार का उनका स्मरण किया कि ईश्वर भगवान आप ही संभालना। तो 3 दिन बाद फिर मैं गया तो फिर रिपोर्ट नॉर्मल आई। उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया कि ले यार ये कैसे हो सकता है। उन्होंने मुझे 1 माह का ट्रीटमेंट लिखा कि 1 माह के पश्चात आप आइए, फिर देखते हैं आपका कितना इसमें प्रोग्रेस हुआ। तो जब मैं 1 माह के बाद गया और उन्होंने एंडोस्कोपी की तो उन्होंने ये बोला कि ये जो आपने रिकवर हुआ है, जो ये 1 साल में भी नहीं होता, जो 1 महीने में हुआ। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि ये 1 महीने में आपकी जो आँत थी पूरी लाल थी और एकदम से पूरी वाइट कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला आप समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि जो वहाँ है वो कहीं भी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से जुड़े हैं, तो मैंने उनको नाम बताया। तो उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और उन्होंने भी बोर्ड लगा रखा है कि जहाँ ईश्वर है वहीं डॉक्टर है, क्योंकि ईश्वर लास्ट में डॉक्टर भी ये बोल देता है कि ईश्वर के भरोसे। तो यहाँ जो है वो ईश्वर साक्षात रूप में। और आज मैं आपके सामने 23 साल से हूँ और हर चीज़ खाता हूँ। डॉक्टर ने मुझे बहुत सी प्रिकॉशन दिए कि आप मिर्च नहीं खाएंगे या बहुत सी चीज़ें हैं, पान नहीं खाएंगे या गर्म चीज़ें नहीं खाएंगे। मैं सब चीज़ खाता हूँ और मैं 23 साल से कृपा धाम सरकार की जो मुझ पे बनी हुई है, आराम से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और मुझे किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है। उन्होंने मुझसे, डॉक्टर साहब ने बोला भी था कि हर 6 महीने में आप एंडोस्कोपी कराएं, लेकिन एंडोस्कोपी में इतनी तकलीफ़ होती है कि वो पेनफुल होती है। तो मैं 1-2 बार गया, लेकिन फिर धाम सरकार ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है तुझे जाने की कहीं भी, तेरा जीवन बहुत लंबा है, चलता रहेगा। तो आज मुझे करीबन 8 साल हो गए। मैं 2015 में गया था, उसके बाद मैं नहीं गया और फिर भी मैं बढ़िया चल रहा हूँ। एंडोस्कोपी करवाने के लिए 2015 में गए थे। हाँ, उसके बाद मैंने फिर कभी नहीं करवाई। ना मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ होती है कि आँत के अंदर दर्द हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है। बढ़िया नॉर्मल भोजन करता हूँ और हरि स्मरण करता हूँ। उन्होंने बोला कि ईश्वर का स्मरण करते रहोगे, हमेशा जीवन में सत्यता चलते रहोगे तो जीवन कभी आपका निष्फल नहीं होगा, आप हमेशा सफल रहेंगे। तो ये जो चीज़ मैंने देखी पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। हिंदुस्तान के बहुत सी चीज़ें जगह गया मैं, सब दूर है। जो चीज़ यहाँ मिली वो कहीं भी नहीं। और मेरा सभी से अनुरोध है कि आप एक बार ज़रूर यहाँ आएँ और यहाँ सत्य को पहचाने, ईश्वर को पहचाने, क्योंकि जहाँ जो ईश्वर यहाँ है कहीं नहीं मिलेगा। बहुत से लोग हैं कई जगह बैठा करते हैं, पागल बनाते हैं इस तरह का, लेकिन यहाँ जो सत्यता है, क्योंकि यहाँ कड़वा बोलते हैं, तो जो कड़वा बोलता है वो सत्य बोलता है। तो यहाँ पर ना कोई किसी प्रकार का टोना टोटका किसी प्रकार का नहीं किया जाता।
यहाँ सिर्फ एक ईश्वरीय शक्ति कार्य करती है, और जहाँ ईश्वरीय शक्ति कार्य करती है वहाँ कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक बार ज़रूर धाम पधारें और अधिक से अधिक लोगों को उसको जोड़ें, जिससे सबका कल्याण हो। किसी को भी किसी प्रकार की भी बीमारी हो, यहाँ सभी प्रकार के रोगों का निवारण है। यहाँ कैंसर, टीबी, जो जिस तरह का, मैंने कई लोगों को देखा जो व्हील चेयर पे आए थे। मैं तो 23 साल से जुड़ा हूँ, तो कई लोग व्हील चेयर पे थे जिनके मुंह से लार टपक रही है, वो चल नहीं सकते थे, और आज वो यहाँ पर धाम के मंदिर के परिक्रमा लगाते हैं पैदल चलते हुए। तो मुझे देख के आश्चर्य होता है कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है। ईश्वर चाहे तो आपको 2 मिनट में पंगु कर सकता है, और ईश्वर चाहे तो 2 मिनट में आपको पंगु से खड़ा करके आपको चला सकता है। तो यहाँ वो शक्ति कार्य करती है तो जो दुनिया में मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखी। तो आप जब भी किसी को भी यहाँ आए और यहाँ ज़रूर दर्शन का लाभ लें, और सभी को धाम वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।